मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन को कहते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में हमें एंगल की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में मिलती है। ओके, ये सॉल्यूशन हमें 0 से 2 पाई के बीच में मिलेगा। ओके, 0 को इंक्लूड करते हुए और 2 पाई को भी इंक्लूड करते हुए। थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा लेस देन 90 डिग्री एंड सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी मिलेगी, पाई प्लस 180, और फोर्थ में मिलेगी हमें 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई से छोटी वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे एंगल के, वो सभी सॉल्यूशन क्या होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। ओके, और सेकंड सॉल्यूशन होता है प्यारे बच्चों जनरल सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या है? जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन की 6 फॉर्म हमें यहाँ पर पढ़नी है, 6 फॉर्म्स। ओके, क्योंकि 6 फॉर्म यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ओके, अब इसका थोड़ा बेसिक हम लेके चलते हैं। सबसे पहले बेसिक बात करते है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक अगर आपको इक्वेशन दी जाए sin x इक्वल टू 0 और यहाँ पर x के सॉल्यूशन पूछे जाए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो भी होती है आइडेंटिटीज होती है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। तो sin x इक्वल टू 0, तो 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों? sin 0 की, और sin पाई की भी 0 होती है और sin 2 पाई की भी 0 होती है, एटसेट्रा। यानी कि साइन के अंदर अगर हम बात करें 0 की तो 0 होगा, sin पाई भी 0 होगा, sin 2 पाई भी 0 होगा। तो यहां से हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, है ना, एंड सो ऑन। ओके, लास्ट n पाई। और n क्या है? यहाँ n बिलोंग्स करता है इंटीजर्स को। हियर n बिलोंग करेगा किसको? इंटीजर i और z को। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाता है sin x इक्वल टू 0 का। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की इसमें, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 0 कितने हैं? 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेंगे तो एक तो 0 हो गया, एक पाई हो गया, एक 2 पाई हो गया। ये तीन सॉल्यूशन हमें मिलेंगे किसके? प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके? sin x इक्वल टू 0। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन कितना मिलेगा हमें? x इक्वल टू n पाई। इसकी बात करें n पाई। ओके, ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 0। sin x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन एंड x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई is the principal solution of sin x equal to 0। sin x equal to 0 ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल हो देखते हैं प्यारे बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मेमोराइज रख सकते हैं, sin x अगर 0 हो जाता है तो
जनरल सॉल्यूशन कितना होगा n पाई, है ना। डायरेक्ट आप इसको लर्न कर लीजिए, x इक्वल टू n पाई, ये बहुत हेल्पफुल है ना, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, और नेक्स्ट अब बात करते हैं, सपोज cos x 0 हो जाए, तो cos x अगर 0 है तो 0 cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है, हमने पढ़ा है पाई बाई 2 की भी 0 होती है। ओके, cos 3 पाई बाई 2 की भी 0 होती है, cos 5 पाई बाई 2 की 0, cos 5 बाई 2 एंड सो ऑन। ओके, तो यहां पर x के कंप्लीट वैल्यू हमें मिल जाती है 5 बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, दैट इज ओड मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2, 5 बाई 2 के ओड मल्टीपल। तो ओड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों, यहां अगर बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 0, तो 0 से 2 पाई के बीच में, है ना, कौन कौन सी वैल्यू है x की, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू ग्रेटर मिलेगी, है ना, 2 पाई से। तो हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर n की वैल्यू बिलोंग करती है इंटीजर और z को, है ना। तो अब हम जनरल सॉल्यूशन की जो 6 फॉर्म होती है ना, कौन कौन सी वो फॉर्म है, ये फॉर्म हमें पढ़नी है। ओके ओके, फर्स्ट फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, इफ tan थीटा इक्वल टू k, यानी कि tan थीटा की कोई भी वैल्यू अगर गिवन है, या cot थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, cot गिवन है तो tan में कन्वर्ट कर लेंगे आप, tan थीटा इक्वल टू k, कोई भी वैल्यू है तो उसको tan की फॉर्म में लिख लो, कितने डिग्री की वैल्यू है ये के, सपोज ये tan अल्फा की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो यहां पर अब थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ये जनरल सॉल्यूशन है, थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, यानी कि जनरल सॉल्यूशन मिलेगा n पाई प्लस अल्फा, हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा प्रूफ की तरफ चलते हैं, इसके प्रूफ को समझ लेते हैं ना। ओके, तो देखो, अगर tan थीटा हम लेके चले tan अल्फा के इक्वल, तो यहां हम लिख लेते हैं इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये मिलेगा sin थीटा cos अल्फा, और राइट साइड में मिलेगा cos थीटा sin अल्फा, यानी कि हम राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू 0। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन बना ली, ये फॉर्मूला मिल जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला मिल रहा है आपको, sin a माइनस b, यानी कि इसको a माने इसको b माने, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। ओके, तो ये मिल जाता है sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। और अभी हमने पढ़ी है कि जो if sin थीटा इक्वल टू 0 then जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू n पाई, तो यहाँ हमें मिल जाता है थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाती है n पाई प्लस अल्फा। इस तरीके से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इजीली प्रूफ हो जाते हैं, है ना। तो प्रूफ करके देखें ईच इक्वेशन का, और इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को लर्न करना है आपको, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ओके, इस फॉर्मूले को मेमोराइज रखना है। तो पहली फॉर्म हमने पढ़ ली है कि थीटा अगर n पाई प्लस अल्फा हो, फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ ली, इफ थीटा इक्वल टू k equal to tan alpha, then we may write the general value
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इस पे एग्जाम्पल की बात करें, सपोज कोट एक्स की वैल्यू है -√300। ओके, अब यहाँ पर इसको tan में चेंज कर लीजिए। tan x इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? tan x इक्वल टू हमें मिलेगा प्यारे बच्चों -1/√3, है ना, क्योंकि दोनों tan x और cot x रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है tan, है ना, 1/√3, है ना। tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, तो इसको बोलेंगे π/6। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है ना। tan जो निगेटिव होता है प्यारे बच्चों, वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जंप लगाएंगे आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इस लिखेंगे वैल्यू को पाई प्लस, है ना, पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा ये π/6 है, तो π/6। तो ये वाली वैल्यू आप अल्फा लेट कर लेंगे, है ना। कितनी आ जाएगी? 6π प्लस पाई, तो 7π हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा। तो फॉर्मूला हमने बताया थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो यहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है? 7π/6। दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पर n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म पढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्म है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के, यानी कि कोई भी वैल्यू गिवन होगी cos थीटा की के को कन्वर्ट करेंगे cos अल्फा में। ओके, तो इसका भी प्रूफ हम इजीली देखेंगे इसी तरीके से। cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, है ना। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d/2 थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। ओके, यहां से दो सॉल्यूशन मिलेंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0। अगर ये साइन 0 के इक्वल है तो यहां से थीटा प्लस अल्फा/2 कितना मिलेगा? n पाई के इक्वल मिलेगा। ओके, एंड अगर साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0 है तो थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू n पाई मिलेगा हमें। ओके, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 2n पाई माइनस अल्फा, और थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2n पाई माइनस, है ना, राइट साइड में जाएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगी। इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, तो थीटा की कंबाइंड फॉर्म मिली 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों फर्स्ट फॉर्म हमारी ये निकल गई थी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है। सेकेंड फॉर्म हमने निकाली है इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, ये निकल जाती है वैल्यू। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। एग्जाम्पल, सपोज sec x की वैल्यू आपको दी गई है 2, sec x को चेंज करेंगे cos x में, कितना मिलेगा? 1/2। 1/2 को कन्वर्ट करेंगे cos अल्फा में, तो cos में किसकी वैल्यू होती है 1/2?
cos 60 डिग्री पाई बाई 3, तो ये मिल जाता है हमें अल्फा, ये मिल जाता है हमें थीटा। ओके, तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम x से 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ओके, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, थर्ड फॉर्म देखते हैं। थर्ड फॉर्म है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ओके, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू हम 0 लिख लेंगे इसको। ओके, है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन सी माइनस साइन डी का, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर cos की वैल्यू 0 है, तो अभी हमने पढ़ा है cos की वैल्यू अगर 0 है तो जनरल सॉल्यूशन cos में हमें मिलता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पर थीटा एंगल का जो जनरल सॉल्यूशन है वो कितना मिलेगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, और साइन थीटा अगर 0 होता है ना, उसका जनरल सॉल्यूशन मिलता है हमें n पाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ से इजीली थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और थीटा इक्वल टू मिलेगा 2n पाई प्लस अल्फा। ओके, तो अब इन दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, है ना। तो दोनों को कंबाइंड करने से पहले आप ध्यान दो, यहाँ पर पाई से पीछे क्या आया हुआ है, 2n प्लस 1 आ रहा है, कितना, 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल, है ना। तो ये अल्फा मिल रहा है माइनस का, और यहाँ पर पाई के पीछे कितना आया हुआ है, 2n, तो यहाँ मिल रहा है हमें प्लस अल्फा, यानी कि एक ऑड और एक इवन, है ना, दोनों टाइप के हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे इनको कंबाइन अगर करें तो दोनों टाइप के अगर सॉल्यूशन हमें लेने हैं तो ये -1 की पावर n इंटू अल्फा। अब अगर इस इक्वेशन में आप n की वैल्यू इवन रखेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा आपका दिस वन, है ना, और अगर ऑड रखेंगे तो ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो ये कंबाइंड सॉल्यूशन हो जाता है। तो थर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके, थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो हम 3 जनरल सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, है ना। इस पे भी एक हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल है साइन x इक्वल टू हमें गिवन है -1/2 सपोज। तो यहाँ पर साइन अल्फा में चेंज करेंगे, माइनस साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो यहाँ पर π/6 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ माइनस आया हुआ है, ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, हमेशा इस साइन को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए ये सोचेंगे साइन निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमें क्वाड्रेंट मिल रहा है सेकंड वाला, है ना, उसमें साइन को चेंज कर देंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी पाई प्लस π/6। अब ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा और ये वैल्यू हो जाएगी थीटा। तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा हमें n पाई
प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस थीटा की जगह हम x को रिप्लेस कर दें, है ना, x आ जाएगा -1 की पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू 6 पाई 1 पाई 7 पाई बाई 6। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है। अगर यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में, अब नेगेटिव सेकंड में और फोर्थ में, तो सेकंड में पाई प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा ये हो गया तो पाई प्लस अल्फा लिखते, और 2 पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6 फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता, 2 पाई माइनस अल्फा यानी कि 2 पाई माइनस पाई बाई 6 ये होता सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ये तरीका होता है। ओके, अब बात आती है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्म की, है ना। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों 3.4 इन 3 बेसिक फॉर्मूलों पर बेस है ना, केवल 3 फॉर्मूलों पर बेस है। ओके, अब 3 अदर जो फॉर्म्स बता रहा हूं वो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, देखो प्यारे बच्चों, फोर्थ फॉर्म है साइन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर मिल जाता है साइन स्क्वायर अल्फा। फिफ्थ फॉर्म टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाता है टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, एंड सिक्स फॉर्म कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा की फॉर्म, कॉस स्क्वायर थीटा, इन ऑल, है ना, इन सभी में, है ना, सभी में जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा हमें n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। सभी का जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्रूफ की बात करें अगर, देखो इजीली प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ वाले का हम प्रूफ करके दिखाते। फोर्थ का आपने कर लिया तो इसको साइन कोस में चेंज करके इजीली निकाल सकते हैं, इसको भी आप साइन में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये भी सेम वही फॉर्म हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो सभी के सॉल्यूशन सेम मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, साइन थीटा प्लस अल्फा और आपका मिलेगा साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अगर थीटा साइन थीटा प्लस अल्फा 0 है तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, n पाई, है ना, या साइन थीटा माइनस अल्फा 0 है तो थीटा माइनस अल्फा कितना होगा, n पाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है n पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाती है n पाई प्लस अल्फा। ओके, तो प्यारे बच्चों दोनों को क्लब कर दो, दोनों को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने पे रिजल्ट मिल जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 6 फॉर्म ये हमें मिल जाती है ना, यानी कि फॉर, है ना, फॉर क्या है, इफ, इनका स्क्वायर है, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, देन थीटा की वैल्यू मिलेगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। और फिफ्थ में क्या है, इफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तब भी हमें ये फॉर्म मिलेगी। ओके, तब भी देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों सेम होगी। और 6 फॉर्म क्या है, इफ थीटा इक्वल टू, इफ tan आ गई, और 6 फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, 6 फॉर्म है, हमने tan की लिख ली है, cos की लिख ली है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा,
तो थीटा हम लिखेंगे n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो ये 6 फॉर्मूले है जो आपको मेमोराइज रखने हैं, डायरेक्ट इनको आपको लर्न करना है। ओके, देखो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर 4, 5 और 6 पे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो अगर हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ओके, ये 1/2 की है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर फॉर्म में, 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों? 45, यानी कि π/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो हमें ये मिल जाती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4, है ना, है ना। होल स्क्वायर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों, जो एंगल होता है उसका स्क्वायर नहीं करते, है ना। यू हैव कीप इन योर माइंड। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4, तो थीटा ये वाला केस कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू यहां से हमें मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मींस π/4, तो है ना। इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल हम सोल्व करते हैं। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sec x इक्वल टू 2, है ना। sec x इक्वल टू 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, तो ये क्या होगा? sec x को हम कन्वर्ट करेंगे cos में, cos x हमें मिलेगा 1/2, और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 60π/3। अब ये हमें देखना है, जो ये प्लस है ना, प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन मिल रहा है, यहाँ से आपको ध्यान देना है। ओके, cos पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है प्यारे बच्चों? एक तो होता है cos पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा लेते हैं। और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया थीटा इक्वल टू 2π माइनस अल्फा। तो दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 से 2π के बीच में सॉल्यूशन हमें लेने हैं, तो यहाँ ध्यान देना है, या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो दो क्वाड्रेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू और sec x इक्वल टू 2 और cos x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू हमें मिल जाती है, कितनी मिलेगी?
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 4x इक्वल टू cos 2x। इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, आंसर। तो आंसर में बात करें तो cos 4x की वैल्यू हमें गिवन है cos 2x। ओके, अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा और इसको हम मान लेते हैं अल्फा, जैसा कि हमने बताया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 4x इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मींस 2x। अब सिमेट्री आ रही है यहाँ 4x 4x, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन लेंगे तो 4x इक्वल टू कितना मिलेगा 2n पाई प्लस 2x। 2x को लेफ्ट साइड लेंगे तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 2n पाई, तो वैल्यू मिल जाती है x की, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी n पाई। कितनी वैल्यू मिल जाती है n पाई। एक तो हमें ये सॉल्यूशन मिल जाता है। टेक नेगेटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन। तो अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो ये माइनस का मिलेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ माइनस मिलेगा, इसको इधर लाएंगे 6x हो जाएगा 2n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2/6 यानी कि n पाई बाई 3। तो दो सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे, है ना। ये फाइनल आंसर मिल जाता है हमें x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3। और n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, और भी हम यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जनरल सॉल्यूशन पे बेस, तो अगर sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 गिवन हो और पूछा जाए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 2x आया हुआ, यहाँ x, तो एंगल डिफरेंट है। पहले तो इनको सेम एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो sin 2x का फॉर्मूला लिख लो, sin 2x का 2 sin x cos x प्लस cos x, ओके, इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर लो, यानी कि फैक्टर्स बना लो इनके, है ना। तो यहाँ पर कॉमन मिल जाता है हमें cos x, 2 sin x प्लस कितना मिलेगा प्लस 1, ओके, ये मिल जाता है इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x इक्वल टू 0 मिला, cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x इक्वल टू -1 मिल जाएगा। ओके, अब cos x इक्वल टू 0 आप पढ़ चुके, अगर cos x 0 मिल जाए तो x का वैल्यू क्या होगा, है ना, x का वैल्यू होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये तो x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, एक तो ये सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से सॉल्यूशन हमें मिलेगा x इक्वल टू कितना -1/2 और -1/2 सॉरी साइन, यहाँ से मिलेगा साइन x इक्वल टू -1/2, -1/2, है ना। वैल्यू मिलती है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, है ना। अगर साइन जो निगेटिव होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, हमें थर्ड में जाना है। तो थर्ड में हम पहुंचेंगे तो पाई प्लस अल्फा लिखेंगे, तो साइन पाई प्लस अल्फा, अल्फा मींस 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम पाई बाय 6। तो ये अल्फा हमें मिल जाएगा। तो यह हमें x की वैल्यू मिलेगी, कौन सा केस है ये, साइन वाला। तो साइन का केस देखो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा 6 पाई और 1 पाई 7 पाई बाय 6। दिस इज द फाइनल आंसर। तो दो केस यहाँ मिल जाते हैं हमें, है ना, फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो दोनों कंबाइंड सॉल्यूशन हमें मिलेंगे इसके। ओके,
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व sin x, sin 3x एंड sin 5x। इसको सोल्व करना है। तो मैंने बताया था सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर 3 टर्म्स आपको गिवन है या 4th टर्म आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो स्मॉलेस्ट एंगल छांटेंगे और लार्जेस्ट एंगल। सबसे पहले sin c प्लस sin d का फॉर्मूला उन टर्म्स में हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर sin 5x प्लस sin x में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम c मानते हुए, इसको d मानते हुए एज इट इज लिख देंगे sin 3x इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि हमें सिंपलीफाई करना है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है इनको। ओके, तो sin c प्लस d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d। ओके, c प्लस d करेंगे तो 6x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6x बाई 2 करेंगे तो 3x। cos c माइनस d 5x माइनस x 4x, 2 से डिवाइड करेंगे 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। sin 3x को कॉमन ले लो तो sin 3x कॉमन मिल जाता है। ओके, तो ये वैल्यू मिलेगी ब्रैकेट में cos 2x प्लस 1। अब यहाँ से भी हमारे पास दो फैक्टर मिल जाते हैं, है ना, दिस वन। अगर sin x को आप 0 रखे, है ना, तो sin x को अगर 0 रखे sin 3x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 3x की वैल्यू मिल जाती है n पाई, क्योंकि sin 0 हो तो जनरल सॉल्यूशन n पाई में आएगा। sin 3x 0 हो तो 3x इक्वल टू n पाई, तो x मिल जाता है n पाई बाई 3। एक तो ये सॉल्यूशन मिल जाता है n का। ओके, ऑल्सो सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, cos 2x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -1/2। अब -1/2 का मींस क्या है? माइनस का cos पाई बाई कितना? 360 डिग्री की। और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? cos सेकंड में और फोर्थ में। हमें लेना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे इसको पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, ये हो गया हमारे अल्फा की वैल्यू, है ना। तो ये होगी हमारी x की वैल्यू। cos x इक्वल टू cos अल्फा मिल गया हमें, तो x इक्वल टू हमें मिल जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 3 और ये 4 पाई बाई 3। ओके, तो x यहां से मिलेगा 2n पाई बाई 2 और यहाँ पे प्लस माइनस 4 पाई बाई 3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है x की। 2 से 2 को उड़ा दो तो ये x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये सभी सॉल्यूशन हमारे मिल जाते हैं यहाँ पर। Okay, thank you for watching the video.